Now see components of food. कंपोनेंट्स ऑफ फूड का जो बेसिक स्ट्रक्चर है के बारे में कल हम लोगों ने काफी कुछ डिस्कशन कर लिया था कि हमारे बॉडी में बेसिकली कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट, ये तीन ऐसे हैं जो मेन रोल प्ले करते हैं, ठीक है ना। ठीक है, अब एक बच्चे ने मुझे कहा कि सर मुझे विटामिन में डाउट है। तो देखो बच्चों, विटामिन जो टॉपिक है आपका, विटामिन बेसिकली हमारे बॉडी में दो तरह के होंगे, एक होगा वाटर सोल्यूबल विटामिन और दूसरा होगा आपका फैट सोल्यूबल विटामिन, ठीक है। तो फैट सोल्यूबल विटामिन क्या होंगे? वो विटामिन वो वहां पर मिलेगा जहां पर फैट मिलेगा। फैट सोल्यूबल मतलब ये फैट में सोल्यूबल होगा। तो फैट कहाँ मिलेगा? फैट विल बी फाउंड जस्ट एज बिलो द स्किन। आपके स्किन के जस्ट नीचे क्या मिलेगा आपको? फैट मिलेगा। जब आप जो भी फैट ईट करते हो, वॉट एवर द फैट विच वी यूज टू बी ईट, दैट फैट विल बी स्टोर्ड जस्ट बिलो द स्किन। हमारे स्किन के जस्ट नीचे टिश्यूज होते हैं, उनके बारे में आप आने वाली क्लास में पढ़ोगे। अभी आप ये जान लो कि अभी आपके बॉडी में जो स्किन है, स्किन के जस्ट नीचे जो लेयर है वहां पर फैट डिपॉजिट होता है, ठीक है। तो ये जो विटामिन है, विटामिन ए डी ई एन के, विटामिन ए डी ई एन के, ए डी ई एन के, ये क्या है? ये है आपका फैट सोल्यूबल विटामिन। मतलब ये कहाँ मिलेगा? ये वही मिलेगा जहां पर फैट मिलेगा। ये आपके बॉडी के मेन स्ट्रीम में नहीं मिलेगा। This vitamin will not be found in the mainstream of your body because it will be located only at the place where the fat will be located, and the fat will be located just below the skin. Clear? Apart from this, we are having the vitamin B complex and the C, vitamin B complex and vitamin C. विटामिन सी का एक और नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। इसको एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं विटामिन सी को, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये सभी सिट्रस फ्रूट्स में मिलता है विटामिन सी। चलो, तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी, ये दोनों क्या है? दे विल बी कॉल्ड एज अ वाटर सोल्यूबल विटामिन, मींस दे विल बी फाउंड इन द मेन स्ट्रीम ऑफ आवर बॉडी। 24 आवर हमारे बॉडी में जो ब्लड रोटेट कर रहा है, उस ब्लड में हमें ये दोनों विटामिन मिलेंगे, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी, ठीक है। और विटामिन ए डी ई के ये फैट सोल्यूबल है, ये हमारे ब्लड में नहीं मिलेगा, ये कहाँ मिलेगा? हमारे स्किन के नीचे, ठीक है। तो ये दो तरह के विटामिन हैं। और विटामिन का रोल प्ले क्या होता है हमारे बॉडी में? विटामिन हमारे बॉडी के सिस्टम्स को वर्कआउट करवाने में हेल्प करते हैं। मतलब हमारे बॉडी के डिफरेंट सिस्टम्स अच्छे से काम करें, उनके वर्किंग में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, उनका वर्किंग सब कुछ एप्रोप्रिएट होना चाहिए। इसीलिए ये विटामिन का रोल प्ले हमारे बॉडी में होता है, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया है बेटा कि विटामिन एंड द मिनरल्स दे बोथ आर गोइंग टू हेल्प इन द सिस्टम्स ऑफ द बॉडी। हमारे बॉडी का कोई मेन फंक्शन विटामिन और मिनरल्स प्ले नहीं करते, ठीक है। मेन काम कौन करेगा? तीन लोग, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड द फैट, ये तीन है। चलिए, तो दिस इज ऑल अबाउट द विटामिन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मिनरल्स। चलिए हम मिनरल्स के बारे में बात कर लेते हैं। चलो, तो ये था आपका विटामिन के बारे में। नाउ लेट्स हैव अ टॉक अबाउट द minerals. Now what the role minerals will play in our body? Minerals will also help in the different systems or in the different functions of the body. कई तरह के मिनरल्स होते हैं, जैसे कि आयरन हो गया, है ना, और कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गया। तो ये सारे मिनरल्स किस तरह से हमारे बॉडी को हेल्प आउट करते हैं, इसके लिए हमारे टेक्स्ट बुक में एक लिस्ट दिया हुआ है बच्चों, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन जहां तक मिनरल्स के यूज का सवाल है, अगर मैं कंजप्शन के बेसिस पर मिनरल्स को डिवाइड करूं कि विच मिनरल विल बी कंज्यूम्ड इन द मोर अमाउंट एंड विच विल बी कंज्यूम्ड इन द लेस अमाउंट, देन अल्टीमेटली इट विल बी डिवाइडेड इनटू द टू टाइप्स। इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड करूंगा, एक होगा मैक्रो और एक होगा माइक्रो।
मैक्रो का मतलब होता है ज्यादा, माइक्रो का मतलब होता है कम. So the minerals which will be consumed in the more amount, they will be called as the macro minerals, and the minerals which will be consumed in the less amount, that will be called as the micro minerals. ठीक है. तो देखो बच्चों, आपके जो मैक्रो मिनरल्स होंगे उसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम और पोटेशियम आ जाएगा. कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम और पोटेशियम. कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम और पोटेशियम, these will come under the macro minerals. मतलब इनका कंजप्शन आपकी बॉडी में ज्यादा होगा. और अगर मैं माइक्रो की बात करूं, देन आयरन, जिंक, कॉपर एंड आयोडीन. आयरन, जिंक, कॉपर, आयोडीन. आयरन, जिंक, कॉपर, आयोडीन, these are the minerals which will be consumed in less amount. ये वो मिनरल्स हैं जो हमारे बॉडी में, ये वो मिनरल्स हैं जो हमारे बॉडी में लेस अमाउंट में कंज्यूम होते हैं. ठीक है. सो ये था आप लोग के ये मिनरल्स के बारे में मैंने आपको इन्फॉर्म किया. नाउ चिल्ड्रन, लेट्स हैव अ टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक, रफेज. चलिए हम रफेज के बारे में आ जाते हैं. रफेज क्या होता है? एज यू ऑल नो दैट रफेज इज द मटेरियल which is not going to be digested in our body. Whenever we are eating the food के साथ में आप सैलेड ईट करते हो, तो कई लोगों के मन में एक बहुत ही गलत धारणा रहती है कि सैलेड से आपको विटामिन मिलता है या वहां से आपको मिनरल्स मिलते हैं. ऐसा कुछ नहीं है बेटा. सैलेड्स आर नॉट गोइंग टू बी डाइजेस्ट फुली इन योर बॉडी, बट दे विल वर्क एज द रफेज. मीन्स दे विल अल्टीमेटली दे आर द फाइबर्स. ये फाइबर्स है ना. ये फाइबर्स आपकी बॉडी में जाएंगे तो ही आपके इंटेस्टाइन का वर्किंग और ज्यादा एफिशिएंट हो पाएगा. क्यों? अच्छा एक बात बताओ, आप काम करो, मैं आपको बोलूंगा कि आप काम करो, तो आप अच्छे से काम कब कर पाओगे? जब आपका माइंड फ्रेश होगा तब, या फिर पहले से आपने काफी ज्यादा काम किया है और मैं बोलूंगा कि आप काम करो, तो क्या आप अच्छा काम कर पाओगे? नहीं कर पाओगे. इन द सेम वे दीज फाइबर, ये जो आप रफेज देख रहे हो ना, ये जो रफेज है, ये रफेज आपके, हेलो बच्चे मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? शुभम इज नॉट गेटिंग माई वॉइस. ऑल ऑफ यू ऑल आर गेटिंग माई वॉइस? ठीक है. So ultimately we can say that roughage are working as a cleaning agent for the intestine. तो roughage होते हैं वो हमारे एक क्लीनिंग एजेंट की तरह काम करते हैं, मतलब साफ सफाई करने का काम करते हैं. ठीक है ना. तो आपके इंटेस्टाइन के अंदर क्लीन करना, मतलब उसके अंदर की जो वॉल है, जो आपका इंटेस्टाइन है, आपके इंटेस्टाइन के अंदर जो फीसेस भरा हुआ है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट भरा हुआ है, हमको उसको बाहर निकालना है. लेकिन जब वो बाहर निकलेगा उसके ट्रेसेस अंदर स्टिक नहीं होने चाहिए. कंप्लीटली ऑल द पीसेस शुड बी कम आउट फुली. पूरा पीसेस फीकल मटेरियल बाहर आना चाहिए अच्छे से, और अंदर के इनर वॉल की अच्छे से साफ सफाई होनी चाहिए, मतलब क्लीन होकर पूरा बाहर निकल जाए. इसका ध्यान कौन देगा? दिस विल बी डन बाय द रफेज. So that's why the doctors always used to advise us कि आप फूड तो खाते हो, ठीक है, फूड सभी खाते हैं, लेकिन फूड के साथ साथ आप थोड़े बहुत फाइबर्स लो. फाइबर में मतलब क्या खाओगे आप? वी शुड ट्राई टू टेक द सैलेड. सैलेड में मतलब क्या लोगे आप? कैरेट ले लो, है ना, रेडिश कैरेट ले लो, ओनियन ले लो, रेडिशेस ले लो. दे आर गोइंग टू बी डाइजेस्ट, बट दे आर नॉट गोइंग टू डाइजेस्ट फुली. इनका फुल डाइजेशन कभी भी हमारे बॉडी में नहीं होगा. एज अ रिजल्ट दे विल वर्क एज अ फाइबर. Am I clear to all of you? चलिए, नाउ नेक्स्ट नंबर वाटर. अच्छा बच्चों, ये बात तो आप लोग जानते ही हो कि भाई हमारे बॉडी में वाटर 70% होता है. कैसे मालूम मुझे? क्योंकि हमारे बॉडी के सेल्स में 70% होता है. इसीलिए हमारे बॉडी के सेल्स में 70% वाटर होगा, तो बॉडी के सेल्स में अगर है तो हमारे बॉडी में भी 70% होगा ही होगा. ठीक है ना. तो वाटर का होना हमारे बॉडी में जरूरी है.
water is essential in our body to maintain the liquidity so that the fluid will be continue to move and rotate, so that the fluid will be continue. जो fluid होगा वो लगातार हमारे बॉडी में रोटेट करता रहे, जो फ्लूइड होगा वो लगातार हमारे बॉडी में रोटेट करता रहे और हमारे बॉडी की रिक्वायरमेंट फुलफिल होती रहे. ठीक है. So this is what the requirement of water in our body. Okay, children? Chalo. Now all of you please turn over the page. Please open the page number 28. Now balanced diet. Balanced diet. Balanced diet. The diet which will contain all the components those who are essential for the living organisms to be survive. किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करवाने के लिए किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म अच्छे से सरवाइव करें, उनके सर्वाइवल को और ज्यादा अच्छे से फिक्स करने के लिए, उनका सर्वाइवल ज्यादा अच्छे से हो, इसीलिए उनके डाइट में हम ऐसे फूड का यूज करते हैं जिससे उनको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स सब कुछ एक एप्रोप्रिएट अमाउंट में मिल सके. मतलब कुछ भी ज्यादा नहीं होना चाहिए और कुछ भी कम नहीं होना चाहिए. ठीक है. सब कुछ बराबर बराबर होना चाहिए एज पर देयर डेली कंजप्शन. भाई ऐसा तो नहीं है ना कि आपने एक दिन खाना खा लिया तो 3-4 दिन तक आप खाना खाओगे ही नहीं. दिस इज नॉट पॉसिबल, है ना. एवरी डे द फूड इज गोइंग टू बी डाइजेस्ट. So your balanced diet should be in such a way that your daily diet should get fulfilled. Your daily diet, आपकी जो daily diet होती है वो fulfill होनी चाहिए. ठीक है. So the balanced diet, the diet about which we are talking, balanced diet is the diet in which all the components will be in the appropriate amount, in the optimum amount. Optimum means the amount which is needed to the proper growth of the body. हमारे बॉडी के प्रॉपर ग्रोथ के लिए जो अमाउंट चाहिए उसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिमम अमाउंट. ठीक है. चलिए, तो ये हो गया आपका बैलेंस डाइट. नाउ लेट्स हैव अ टॉक अबाउट द डेफिशिएंसी डिजीजेस. देखो बच्चों, आपकी बॉडी में बेसिकली दो तरह की चीजों की डेफिशिएंसी होगी. एक होगा विटामिन और एक होगा मिनरल. लेट्स हैव अ टॉक अबाउट द विटामिन. रुको, मैं यहाँ पर डेफिशिएंसी डाल देता हूँ. Right now we are talking about the deficiency diseases, ना. Deficiency disease. ठीक है. डेफिशिएंसी डिजीज में आपका यहां पर आ जाएगा. फर्स्ट नंबर होगा आपका विटामिन. फर्स्ट ऑफ ऑल we will talk about the vitamin. Then after we will talk about the mineral. देखो बच्चों, विटामिन और मिनरल्स दोनों की डेफिशिएंसी से हमारे बॉडी में कई तरह की चीजें हो जाती हैं. इसके अलावा विटामिन और मिनरल्स की डेफिशिएंसी के अलावा कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी भी हो जाएगी बच्चों. ये भी दिया हुआ है. The screen is visible to all of you. सभी को चलो. So now let's have a talk about the vitamin. अगर मैं विटामिन की बात करूं तो विटामिन के बारे में आप लोग फैट सोल्यूबल एंड द वाटर सोल्यूबल विटामिन के बारे में तो पहले से जानते हो. ठीक है ना. बट वो तो मैंने कैटेगरी दी थी आपको कि विटामिन, दो तरह के विटामिन हमारे बॉडी में होते हैं. दो तरह के होते हैं. एक होता है फैट सोल्यूबल और एक होता है वाटर सोल्यूबल. लेकिन फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल ये दोनों मेरे बॉडी में करेंगे क्या? भाई आखिर है तो बॉडी के अंदर. एक फैट के पास है और एक ब्लड में है. फैट सोल्यूबल कहाँ मिलेगा? स्किन के पास. और वाटर सोल्यूबल ब्लड में मिलेगा. तो अल्टीमेटली में विटामिन मेरी बॉडी में करेंगे क्या? They will help to run the different systems of my body. मेरे बॉडी के अलग अलग सिस्टम्स को रन करने में हेल्प करेंगे. ठीक है. In the same way, minerals will also do the same one. बच्चों, हम देख लेते हैं डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड द प्रोटीन.
डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड द प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन इन दोनों की डेफिशिएंसी अगर आपकी बॉडी में हो जाएगी तो क्या होगा? अगर यहां पर कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन इन दोनों की डेफिशिएंसी आपके बॉडी में हो गई, देन क्या होगा? इफ अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो गई, इफ योर बॉडी विल हैव द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन इन योर बॉडी, देन द चिल्ड्रन विल सफर फ्रॉम द डिजीज नोन एज क्वाड्रियोर्थर। बच्चों ये बात याद रखना, यहां पर दो तरह की बातें हैं। अगर कार्बोहाइड्रेट कम हो गया देन यू विल फील लेथार्जिक, क्योंकि आपकी बॉडी में एनर्जी का सबसे मेन कंटेंट बनाता है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, क्योंकि इसी से आपको ग्लूकोज मिलता है। अल्टीमेटली इसके डाइजेशन के थ्रू ही आपको ग्लूकोज मिलेगा, ठीक है, ग्लूकोज मिल गया आपको। लेकिन अगर आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट नहीं, किसी बच्चे ने कम खाना खाया तो क्या होगा? उस ग्लूकोज कम जाएगा। ग्लूकोज अगर कम जाएगा तो ग्लूकोज के थ्रू फॉर्मेशन होने वाली एनर्जी भी कम हो जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली बच्चों आप लोग कि मान लो अगर किसी बच्चे के अंदर जाती है, देन that student or that person will lose its stamina and the power, कि एनर्जी और स्टेमिना दोनों ही कम हो जाए। मतलब काम को करने के लिए जो जोश चाहिए होता है वो नहीं रहेगा, और काम को लगातार करते रहने के लिए जो स्टेमिना चाहिए वो भी उसके अंदर नहीं होगा, ठीक है। ये दोनों ही काम खत्म हो जाएंगे। चलिए मान लीजिए अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसमें डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट दोनों ही है, उसमें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों की डेफिशिएंसी हो गई है, then that person will suffer from the disease known as protein and marasmus. That will be called as a marasmus. देखो बच्चों दो तरह की यहाँ पे बीमारियां हैं, एक है क्वाड्रियोर्थर और दूसरा है मैरस्मस, ठीक है। यहाँ पर दो तरह की बीमारियां होती हैं बच्चों, यहाँ पर दो तरह की बीमारियां होंगी, एक होगा आपका क्वाड्रियोर्थर और एक होगा मैरस्मस, ठीक है। एक होगा क्वाड्रियोर्थर और दूसरा होगा मैरस्मस। नाउ क्वाड्रियोर्थर कब होगा? क्वाड्रियोर्थर विल बी डन इफ द पर्सन्स बॉडी इज सफरिंग, इफ बॉडी इज नॉट हैविंग द मिनरल्स, है ना। अगर मान लीजिए उनकी बॉडी में अगर मान लीजिए प्रोटीन नहीं है, प्रोटीन की डेफिशिएंसी अगर बॉडी में हो गई, देन द डिजीज विल बी कॉज नोन एज क्वाड्रियोर्थर। When the deficiency of protein caused, when there will be deficiency of protein, then it will be called as kwashiorkor. When there will be deficiency of protein, when there will be deficiency of protein, then disease called kwashiorkor. And when the deficiency of protein and carbohydrate, both carbohydrate or protein दोनों की कमी अगर बॉडी में हो जाएगी, देन द डिजीज विल बी कॉज नोन एज मैरस्मस, ठीक है। तो मैरस्मस कब होगा? जब आपकी बॉडी में मिनरल और जब आपकी बॉडी में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों एक साथ कम हो जाएंगे तब। और अगर सिर्फ प्रोटीन कम हो गया, देन योर बॉडी विल सफर फ्रॉम द डिजीज नोन एज क्वाड्रियोर्थर, ठीक है। तो बच्चों ये बहुत ही सिंपल से टॉपिक्स हैं, और आप लोगों की टेक्स्ट बुक में इसकी लिस्ट दी हुई है हमें, आप लोगों को विटामिन और मिनरल्स। देखो बच्चों अगर मैं कार्बोहाइड्रेट की बात करूं और प्रोटीन की बात करूं, तो अगर किसी बच्चे के बॉडी में प्रोटीन की कमी हो गई है, देन द डिजीज विल बी नोन एज क्वाड्रियोर्थर। और प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की कमी हो गई है, देन देयर विल बी अ प्रॉब्लम दैट विल बी कॉल्ड एज अ, क्या बोलूंगा मैं इसको, that will be called as a marasmus. That disease will be known as marasmus, ठीक है। लेकिन अगर विटामिन और मिनरल्स इनकी डेफिशिएंसी आपकी बॉडी में हो जाएगी, if someone will have the deficiency of vitamins and the minerals, then what type of diseases will be occur to the person? It will depends upon the type of mineral and the type of vitamin
which had gone to be a decrease in the body of a person. किसी बॉडी के अंदर वो कौन से विटामिन हैं जो कम हो गए हैं, वो कौन से मिनरल्स हैं जो कम हो गए हैं. On that basis, the type of disease will be decided. The table has been given to all of you. Table number 2.1, 2.2. Descriptive way. In a descriptive way, everything has been explained in there. Dhruja, beta kwashiorkor mein, for example, if a person will suffer from the deficiency of protein, अगर किसी की बॉडी में प्रोटीन कम पड़ गया तो क्या होगा उसको, क्वाशियोर्कोर. और प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों ही कम हो गया, देन दैट पर्सन विल सफर फ्रॉम द डिजीज नोन एज मैराथन. ठीक है, दो बीमारियां हैं, क्वाशियोर्कोर एंड मैराथन. क्वाशियोर्कोर एंड मैराथन. मैराथन कैसे होगा, जब प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों कम हो जाए तब क्या होगा, मैराथन. लेकिन आपके बॉडी में कार्बोहाइड्रेट है लेकिन प्रोटीन नहीं है तो क्या होगा, क्वाशियोर्कोर. ठीक है, ये ध्रुजा. शुभम ग्लवानी, क्या हुआ बेटा, आपको कैसे पता कि आपकी बॉडी में विटामिन की कमी है. शुभम ग्लवानी, कुछ सिम्टम्स देखे होंगे आपने. हाँ तो ठीक है, अगर मान लो विटामिन की कमी है ना तो आप डॉक्टर के पास जा करके अपने सिम्टम्स बताओगे ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम्स, क्योंकि डॉक्टर्स के पास डिग्री है, उसने स्टडी किया हुआ है, वो सभी विटामिन से डेवलप होने वाले सिम्टम्स के बारे में पहले से जानता है. आप उसको सिम्टम्स के बारे में इन्फॉर्म करोगे तो वो आपकी बॉडी में डेफिशिएंसी विटामिन का पता लगा लेगा और उसके अकॉर्डिंग आपको मेडिसिन लिख देगा. आप दवा खा लोगे और ठीक हो जाओगे. यही होता है ना भाई, आप डॉक्टर के पास जाते हो और जा करके वहां पे सिम्टम्स बताते हो कि भाई मुझे ये हो गया, बुखार आ रहा है, उल्टी हो रही, चक्कर आ रहा है, ठीक है, वीकनेस फील हो रही है, बॉडी लॉस हो रहा है, भूख नहीं लगती, ये सब क्या है, दीज आर द सिम्टम्स. तो डॉक्टर इन सिम्टम्स को सुन करके एनालाइज करता है, वो अंदाजा लगाता है कि आपको हुआ क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको मेडिसिन देगा, वो मेडिसिन आप खा लोगे, ठीक हो जाओगे. जस्ट अ मिनट शुभम. यस शुभम, यू कैन टॉक विथ मी. सर मैंने डॉक्टर को दिखाया था सर डॉक्टर ने है ना मेडिसिन दी है सर, 1 मंथ से सर मैं ले रहा हूँ, और है ना कल ही दिखाया था तो डॉक्टर ने बोला सर अभी वो विटामिन बढ़ रहा है ना, 2 मेडिसिन दी है विटामिन की. हाँ तो वही मैं आपको बता रहा हूँ ना बेटा, देखो आपको तो मालूम नहीं कि आपकी बॉडी में किस विटामिन की कमी हो गई है, लेकिन आपके बॉडी में जो डेवलप होगा दैट विल बी द सिम्टम. मतलब आपकी बॉडी को विटामिन नहीं मिल पा रहा या फिर आपकी बॉडी में विटामिन नहीं है तो इससे आपको कुछ फील हो रहा होगा, तो आपने अपनी फीलिंग्स शेयर की होंगी डॉक्टर के साथ, तो डॉक्टर ने आपकी फीलिंग्स से पहचान लिया ये फीलिंग कब आती है. ये फीलिंग तो तभी आएगी जब आपकी बॉडी में ये वाला विटामिन नहीं होगा, तो उस विटामिन की गोली वो आपको दे देगा, यू विल बी फाइन. सर मैं वाटर कम पीता हूँ ना, वो इसलिए विटामिन है ना कम है. तो कम क्यों पीते हो, ज्यादा पियो. पानी कभी भी नुकसान नहीं करता, खूब पियो पानी, और वैसे भी अभी गर्मी पड़ रही है. ओके सर. पानी कम क्यों पीते हो भाई, पानी तो हमको खूब पीना चाहिए, जितना ज्यादा पानी पियोगे उतना अच्छा है. यस सर. देखो नेक्स्ट टॉपिक तुम्हारे लिए ही है, डेफिशिएंसी ऑफ वाटर इन द बॉडी. अगर हमारे बॉडी में वाटर की डेफिशिएंसी हो जाए तो हमारा बॉडी अच्छे से वर्क फंक्शन नहीं कर पाएगा. क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि बॉडी की लिक्विडिटी कम हो जाएगी.
अगर बॉडी की लिक्विडिटी यस कम हो सर, जाएगी, यस अगर आपकी बॉडी की लिक्विडिटी कम हो जाएगी तो फिर आपका जो ब्लड है वो अच्छे से मूव नहीं कर पाएगा, और अच्छे से मूव नहीं कर पाएगा तो इसका जो इल इम्पैक्ट होगा, इसका जो बैड इम्पैक्ट होगा वो हमारे हेल्थ पे पड़ेगा। क्योंकि आप सभी लोग जानते हो कि हमारे बॉडी में एग्जिस्ट करने वाले सारे विटामिन, मिनरल्स, मतलब मैक्सिमम कार्बोहाइड्रेट्स और ये सभी चीज अल्टीमेटली हमारे ब्लड में मिलते हैं। इनको अगर कहीं भी जाना होता है, कहीं भी ट्रांसपोर्ट करना होता है, देन वी आर हैविंग द ओनली वन मीडियम, दैट वाज द ब्लड। ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है ना। तो ब्लड की लिक्विडिटी को मेंटेन करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और वो मेंटेन कैसे होगा? व्हेन यू विल टेक द एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है। देखिए मैं तो बोलता हूँ कि पानी जितना ज्यादा पियो उतना अच्छा है। पानी आपको कभी भी नुकसान नहीं करेगा। ज्यादा हो जाएगा यूरिन के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, लेकिन अगर कम हो जाएगा तो, ठीक है ना। इसीलिए पानी हमें ज्यादा से ज्यादा पीना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए चैप्टर नंबर 2 आपका फिनिश हो गया। Now let's have a start your chapter number 3, separation of substances. ठीक है बच्चों, all of you please open the page number 39. चलो बच्चों, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस इज योर चैप्टर नंबर 3। बच्चों देखो, इसमें हम लोगों ने चैप्टर शुरू करने से पहले मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, हमें अपनी कन्वीनियंस के लिए, हमारी सहूलियत के लिए हम सभी सामानों को उनके टाइप के अकॉर्डिंग डिवाइड कर देते हैं। मतलब किस टाइप का सामान, टाइप के अकॉर्डिंग हम सभी मटेरियल्स को एक साथ कर देते हैं। खाने पीने का सारा सामान किचन में, पढ़ने लिखने का सारा सामान जो भी आप स्टडीज के लिए यूज करते हो, ऑल द मटेरियल विल बी इन द स्टडीज, ठीक है। और जितने भी बर्तन होंगे, और अगर मैं किचन की बात करता हूं तो किचन में जितने भी बर्तन हैं सारे बर्तन एक साथ। फूड के लिए आप जिसको यूज करते हो, राइस हो गया, व्हीट हो गया, वो सब एक जगह पे, जो फ्लोर होगा वो सेपरेट, ठीक है ना। So for the conveniency, for the sake of convenience in our day-to-day life, we used to take the help of separation of substances, ठीक है ना। तो substances को हम अपनी conveniency के according separate करते हैं। इसके अलावा बच्चों, हमारी लाइफ में कई ऐसी चीजें होती हैं जहां पर हमें सेपरेशन करना पड़ता है, ठीक है ना। सेपरेशन किए बिना आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। सेपरेशन के बाद ही आप आगे कोई काम कर पाओगे। जैसे मान लो आप खेतों में काम कर रहे हो, या कोई फार्मर है वो खेतों में काम करता है, ठीक है ना। तो खेतों में काम करने की वजह से जब वो खेतों में काम करेगा बच्चों, तो वो फसल उगाएगा, है ना, क्रॉप्स को, ग्रेन्स को ग्रो करेगा।
तो क्रॉप्स को घर पे लेके आएगा, तो क्रॉप्स को जिस फॉर्म में उसको मिला है वो उस फॉर्म में क्रॉप्स को यूज नहीं कर सकता, उसको वहां से ग्रेन्स को बाहर निकालना हो। फॉर दिस पर्पस दैट पर्सन नीड सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। तो चलो बच्चों एक एक करके हम कुछ मेथड्स के बारे में पढ़ लेते हैं, तो आप लोगों का फटाफट रिवाइज भी हो जाएगा। चलिए, तो फर्स्ट नंबर है दैट वाज द थ्रेशिंग। थ्रेशिंग क्या होता है बच्चों? थ्रेशिंग इज द मेथड इन विच जस्ट अ मिनट, लेट मी ओपन योर चैट बॉक्स। वेट परी अगारा, बेटा जस्ट अ मिनट। बेटा जस्ट अ मिनट, सॉरी मैंने आप लोग का चैट नहीं देखा। कब का दे दिया है मैम को? सुनो मैम को, वो बोले सारा एक साथ निकलेगा, मैं एक एक करके नहीं निकालूंगी। सुबह ही बोल दिया था मैम, सुबह ही फ्रंट में। पूनम मैम, यार ये देखो ऊपर वाला मुझे अभी थोड़ा सा वो ये ऐसा नहीं लिखा हुआ है, ये ऐसा करना है। वही अभी तो कभी तरह बोल गया, ये मुझे एडिट करना पड़ेगा फिर, क्योंकि मैंने जब मैम को पेपर भी सबमिट किया तभी मैम ने मुझे नहीं बताया था कि ये करना है। अरे वो बाकी उनके आ गए ना, तो बस वही होता है ना, हमें तो दिख जाते हैं ना वो चीजें, सामने हाईलाइट हो जाती है, तो सबके सब पे आ जाते हैं। चल रही है हाँ चल रही है ऑनलाइन। लास्ट नहीं है। ये लास्ट है। हाँ बिल्कुल। हेलो, हाँ बेटा, ठीक है चिल्ड्रन। नाउ एज पर योर डिमांड, चलो अभी आप लोग डिमांड कर रहे हो कि सर डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ऑन द मिनरल्स एक्सप्लेन करने के लिए, तो ठीक है। चलो बच्चों, अभी पुराने क्वेश्चंस को हटाओ। अभी मुझे एक बार शुरू से बताओ कि आप लोगों को कहाँ प्रॉब्लम जा रही है। एक बार और मुझे चैट करो तो एक एक करके मुझे मालूम चले, विश्वा की क्या प्रॉब्लम है, परी की क्या प्रॉब्लम है, सबके क्वेश्चंस अलग अलग होने चाहिए ना। सर प्लीज एक्सप्लेन द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन एंड द मिनरल्स टेबल प्लीज सर, आई हैव अ डाउट इन दैट। अच्छा, टेबल में डाउट है आपको, विटामिन और मिनरल्स दोनों में, ओके ठीक है। विश्वा आपका? सर आई हैव अ क्वेश्चन, जस्ट अ मिनट विश्वा, मैं अभी आपको अनम्यूट करता हूं, जस्ट अ मिनट। सर व्हाट हैपेंस विद द नाइट ब्लाइंडनेस प्लस रिकेट डिजीज इन आवर बॉडी? हाँ, अरे भाई देखो, नाइट ब्लाइंडनेस कैसे होगा? नाइट ब्लाइंडनेस होगा विटामिन ए की डेफिशिएंसी से, ठीक है। विटामिन ए अगर आपकी बॉडी में कम हो जाएगा, देन योर बॉडी विल हैव द डिजीज नोन एज नाइट ब्लाइंडनेस। और रिकेट्स कैसे होगा? विटामिन डी की डेफिशिएंसी से। तो विटामिन डी और विटामिन ए दोनों अगर आपकी बॉडी में कम हो जाएगा, देन यू वुड नॉट बी एबल टू वॉक और यू वुड नॉट बी एबल टू रन इन अ प्रॉपर वे, है ना। और आमतौर पे बच्चों, अगर मैं अपनी बात करूं, एडल्ट्स की बात करूं, और आप एडल्ट्स की अगर मैं बात करता हूं, देन द रिकेट विल बी नोन एज ऑस्टियोपोरोसिस इन द एडल्ट में उसको हम बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं, आपकी बुक में दिया हुआ है। इन द केस ऑफ एडल्ट इट विल बी कॉल्ड एज ऑस्टियोपोरोसिस, और इन द केस ऑफ चिल्ड्रन इट विल बी कॉल्ड एज अ रिकेट, ठीक है। तो अगर किसी को रिकेट हो गया है, देन इट इज हैविंग द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, and the persons are having the deficiency of vitamin A, they will have the night blindness, ठीक है ना। तो आई थिंक विश्वा और धरा दोनों का एक साथ क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अभी परी का क्वेश्चन बाकी है ना। नाउ ध्रुवी जोशी सर प्लीज अनम्यूट मी। एक मिनट ध्रुवी, रुक जाओ, जस्ट अ मिनट। ध्रुवी, लेट मी फाइंड आउट यू। ध्रुवी जोशी, यस ध्रुवी बोलो।
कि वो उसे मतलब एप्पल अच्छा, आप ये पूछ रहे हो कि अगर एनीमिया हो गया तो क्या करना चाहिए, ऐसा? नो सर, ओबेसिटी एंड एनीमिया हो गया तो हमें मतलब सर फ्रूट्स या वेजिटेबल्स क्या खाना चाहिए? एनीमिया बोल रहे हो या सिकल सेल एनीमिया बोल रहे हो? सर मैं ये बोल रही हूँ कि एप्पल खाना चाहिए, मिल्क, स्पिनच, बनाना, ऐसा कुछ भी क्या खाना चाहिए ओबेसिटी और एनीमिया में? हाँ बेटा, हाँ हाँ, द सोर्सेस ऑफ आयरन, देखो अल्टीमेटली में अगर एनीमिया हो गया है, अगर किसी पर्सन को डेफिशिएंसी डिजीज एनीमिया हो चुकी है, इसका मतलब उसके बॉडी में हेमोग्लोबिन कम हो गया, सीधी बात है, ठीक है ना। उसकी बॉडी में हेमोग्लोबिन कम हो गया है, उसकी वजह से उसके जो बॉडी के आरबीसी हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, उनका साइज भी हल्का हल्का चेंज हो गया है, थोड़ा बहुत चेंज हो गया है, ठीक है ना। तो आप क्या काम करोगे, आप अपनी बॉडी को आयरन प्रोवाइड कराओगे। कैसे कराओगे? सोर्सेस क्या क्या होते हैं? एप्पल होता है, बहुत ही अच्छा सोर्स है आयरन का। इसके अलावा बनाना है, उसमें भी आयरन होता है। इसके अलावा मीट बहुत अच्छा सोर्स होता है बच्चों। मीट अगर जो लोग खाते हैं तो उनकी बॉडी में मैक्सिमम डेफिशिएंसी तो ऑटोमेटिक दूर हो जाएगी। मीट इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ मैक्सिमम मिनरल्स, है ना, वो खाने चाहिए। इसके अलावा विटामिन, ये आयरन जो होता है ना बच्चों, वो लीफी वेजिटेबल्स में अच्छा मिलता है। स्पिनच, आपने सुना होगा नाम, स्पिनच एंड द कैबेज, उसमें आयरन काफी अच्छा मिलता है। जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होते हैं ना, वो काफी अच्छे होते हैं, उसमें विटामिन ए भी मिलता है, और जो आपका विटामिन ए है वो भी मिलेगा, और आपका मिनरल आयरन, अगर आप मिनरल्स की बात करोगे तो आयरन मिलेगा, और विटामिन की बात करोगे तो विटामिन ए काफी ज्यादा मिलेगा उसमें। किसमें? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में और कलर्ड फ्रूट्स में, ठीक है ना। कलर्ड फ्रूट्स हमें खाने चाहिए आयरन की, अगर बॉडी में आयरन की डेफिशिएंसी है तो, ठीक है ना। ओके बेटा? यस सर। हाँ, यस, नाउ परी। हाँ बेटा, परी देखो बच्चों, देखो परी, इस टेबल में एक्सप्लेन करने के लिए मतलब क्या, देखो इसमें विटामिन का नाम दिया हुआ है, उसके सोर्सेज दिए हैं, उसका फंक्शन है, डेफिशिएंसी और सिम्टम्स है। मतलब आपको किस विटामिन में डाउट है और किस फंक्शन में डाउट है, थोड़ा आप मुझे बताएंगे तो थोड़ा मैं ज्यादा अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगा। परी अगारा, मिनरल्स में, विटामिन में आपको डाउट है, तो मतलब कौन सा विटामिन समझ में नहीं आ रहा है, विटामिन ए या बी, है ना। सभी में डाउट है बेटा। देखो ये तो आपको टेबल दिया हुआ है, अब देखो जैसे मान लो मैं विटामिन का टेबल पढ़ता हूँ, तो विटामिन ए है, इसके सोर्सेस क्या है? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, फ्रूट है, बटर है, एग है ना। तो ये सभी से आपको क्या मिलेगा? विटामिन ए मिलेगा। अगर मान लो आप इसको नहीं खाओगे तो क्या होगा? यू विल सफर फ्रॉम द डिजीज नाइट ब्लाइंडनेस। क्यों? क्योंकि विटामिन ए का फंक्शन क्या होता है? टू कीप योर आईज गुड, और आपकी आईज के साथ साथ आपकी स्किन को भी हेल्दी रखना, है ना। ये काम किसका होगा? विटामिन ए का होगा। तो इसी तरह से पूरा का पूरा टेबल दिया हुआ है कि विटामिन ए इसके सोर्सेज हैं, इस विटामिन का फंक्शन ये है ना, इसका जो सोर्स है वो ये है, इसका फंक्शन ये है। एक मिनट रुको परी, मैं अभी आपको, सर इफ वी ईट मीट so in our body deficiency disease will not come. Why sir, in meat what is there so deficiency disease? देखो बेटा, मीट का मतलब क्या होता है? मीट आपको कहां से मिलेगा? वी विल गॉट मीट फ्रॉम द एनिमल। भाई मीट आपको एनिमल से मिलेगा, ठीक है ना। एनिमल्स अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए, वो एनिमल जिसको किल करके हमने उसका मीट निकाला है, ध्यान से सुनो परी, किसी एनिमल को, एक मिनट, विश्वा ट्रम्बाडिया, लिसन माय आंसर। किसी एनिमल को किल करके आपने उसका मीट बाहर निकाल लिया, जब तक वो एनिमल एज ए एनिमल लिविंग था,
उसने अपने आप को मेंटेन किया, ठीक है ना, उसने अपने आप को मेंटेन किया, उसने अपने आप को मेंटेन किया, उसने खुद को कोई डेफिशिएंसी नहीं होने दी। मतलब अपनी बॉडी को बचाने के लिए उसने अपने अंदर सारे विटामिन और सारे मिनरल्स को लेके रखा था ताकि वो खुद किसी डेफिशिएंसी डिजीज का शिकार ना हो जाए। बात समझ रहे हो? मतलब कोई एनिमल है, उस एनिमल ने अपने आप को मेंटेन किया। दैट एनिमल विल ट्राई टू ईट एवरीथिंग so that its body should not get any deficiency disease। और उसी एनिमल को किल करके आपने खा लिया तो क्या होगा, उसकी बॉडी से आपको सारे मिनरल्स और सारे विटामिन मिल जाएंगे। बात समझ में आ रही है? So that's why the meat is a very very good source to fulfill all the requirements. The requirement may be from the vitamin side or maybe from the mineral side। वही मैंने आपको बोला कि भाई अगर आप मीट खाते हो, कोई भी पर्सन अगर मीट खाता है, किसी भी एनिमल्स के प्रोडक्ट अगर आप ईट करते हो तो वहां से मैक्सिमम मिनरल्स और विटामिन मिलने के चांसेस होते हैं। ठीक है, एक मिनट रुको बच्चों, रुक जाओ, अभी कोई कहीं जाएगा नहीं है, वेट। मैं परी अगारा से जरा बात करना चाहता हूँ। शी इज हैविंग अ प्रॉब्लम। परी मैं अभी आपको अनम्यूट कर रहा हूँ यहाँ से, है ना, वेट। हाँ यस परी बोलो। Yes, sir. Sir, because when our chapter number 2 was going, I have network issue. That's why I can't join your class at that time. कोई बात नहीं बेटा, जो गया सो गया। बताइए क्या प्रॉब्लम है आप? Sir, I don't understand that table. बेटा देखो, इस टेबल में आपको विटामिन दिया है, विटामिन का सोर्स दिया है, और इसके साथ साथ आपको फंक्शन दिया हुआ है। विटामिन का नाम दिया है विटामिन, ठीक है ना, उसके सोर्सेस क्या क्या हैं, वो कहां से आपको विटामिन मिलेगा, के नाम दिए हुए हैं, और ये विटामिन आपकी बॉडी में क्या करेगा, क्या फंक्शन होगा, वो दिया हुआ है वहां पे। और इससे अगर मान लो आप ये विटामिन आपकी बॉडी में नहीं जाता है, मान लो विटामिन ए की आपकी बॉडी में डेफिशिएंसी हो गई या किसी वजह से आपकी बॉडी में विटामिन ए कम हो गया, तो आपको कौन सी बीमारी होगी, उस बीमारी का नाम दिया हुआ है, दैट वाज नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, इसके साथ साथ आपकी बॉडी की जो स्किन है, स्किन का जो हेल्दीनेस है वो भी कम हो जाएगा, बिकॉज विटामिन ए विल हेल्प योर आईज फॉर द विजन। आपकी आई को हेल्प करता है विजन करने के लिए। इसके साथ साथ आपकी बॉडी के स्किन को भी काफी हद तक बढ़िया बना के रखता है। ठीक है ना, दैट वाज द नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है ना, तो परी देखो, ये पूरा जो टेबल आपको दिया हुआ है ना, ये टेबल एक इंफॉर्मेशन का सोर्स है काफी ज्यादा। अल्टीमेटली में बेटा आपको इसको लर्न ही करना पड़ेगा, क्योंकि एक्सप्लेन करना मतलब क्या, मैं एक एक बार पढ़ के आपको बता दूंगा। अल्टीमेटली में मैं वही पढ़ूंगा जो इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, तो अल्टीमेटली में आपको इसको लर्न करना होगा। जब आप इसको लर्न कर लोगे, देन यू कम टू रियलाइज कि हाँ भाई, आप खुद से फील कर सकते हो कि चलो अगर आपका बॉडी वेट हो रहा है, अगर आपका बॉडी वेट लॉस हो रहा है, देन व्हाट टाइप ऑफ डिजीज यू मे हैव, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास नॉलेज है ना, कि भाई अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है तो मेरी बॉडी में क्या होगा, विटामिन बी की डेफिशिएंसी होगी तो क्या हो जाएगा, सी की डेफिशिएंसी होगी तो क्या हो जाएगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली में बच्चों आपको टेबल ये लर्न करना है, टेबल नंबर 2.1 और 2.2। इसमें आपको मिनरल्स और विटामिन के सारे फंक्शंस दिए हुए हैं, इनके नाम दिए हैं। अगर आपकी बॉडी में ये नहीं है तो आपको कौन सी बीमारी होगी उसका नाम दिया हुआ है, और उस बीमारी की वजह से आपकी बॉडी में क्या सिम्टम्स डेवलप होंगे। याद रखना बच्चों, कभी भी आप बीमार पड़ते हो तो आपको कुछ नहीं पता, आपको मिनरल के बारे में नहीं पता, आपको फंक्शंस के बारे में नहीं पता, आपको डेफिशिएंसी के बारे में नहीं पता। यू नो ओनली अबाउट द सिम्टम्स, आप सिर्फ सिम्टम्स के बारे में जानते हो। आपका बॉडी लॉस हो रहा है, आपकी बॉडी का कलर चेंज हो रहा है, आपको वेट लॉस हो रहा है, आपको भूख नहीं लग रही, वॉमिटिंग हो रही है, बुखार आ रहा है, ये सब क्या है, सिम्टम्स है। तो सिम्टम्स के अकॉर्डिंग हम ये अंदाजा लगाते हैं कि आपकी बॉडी में वो कौन से मिनरल्स हैं और वो कौन से विटामिन हैं जो कम हो गए। ठीक है Sir, but here are some words that I don't know their meaning. That's why. विच मीनिंग बेटा? एक मिनट परी, जस्ट अ मिनट परी, just a minute. Children, let me take your attendance so that you all will be free.
मैं आप लोग की अटेंडेंस ले लेता हूँ, और आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत करो बच्चों, जो भी डाउट वगैरह है ना वो मैं वो मैं क्लियर कर दूंगा आपके, ठीक है। ओके ओके चिल्ड्रन, तो नाउ अदर्स कैन लीव। परी आप मेरे साथ बात कर सकते हो। अदर्स कैन लीव चिल्ड्रन, योर अटेंडेंस हैज बीन टेकन, यू ऑल कैन लीव। यस परी बोलो। Okay, sir, I understand now. हेलो, हाँ बेटा बोलो ना, कोई बात नहीं, बोलो बोलो। Sir, so that we have to read only. सिर्फ रीड नहीं करना है बेटा, उसको लर्न करना है, क्योंकि अगर आप लर्न नहीं करोगे तो आपको कैसे मालूम चलेगा कि कैल्शियम का फंक्शन क्या होता है, फास्फोरस का फंक्शन क्या होता है। और कैल्शियम आपकी बॉडी में नहीं रहेगा तो जो बीमारी होगी आपको, उस बीमारी का नाम क्या है, ठीक है ना। आई एम नॉट सेइंग कि एक दिन में लर्न करना है, बट लर्न करना है। टेबल नंबर 2.1 और 2.2 जब पढ़ाया था उस समय मैंने आपको कहा था लर्न के लिए, सभी को कहा था, आपसे को नहीं कहा था, सभी को कहा था लर्न करने के लिए। टेबल नंबर 2.1 2.2 काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए भी और आपकी अपनी लाइफ के लिए भी, आपको मालूम होना चाहिए। एज अ साइंस स्टूडेंट यू शुड नो डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, फास्फोरस, कैल्शियम, इनसे क्या हो जाएगा आपकी बॉडी को, कौन सी बीमारी हो जाएगी, है ना, उसके सिम्टम्स क्या होंगे, फंक्शन क्या होंगे, यू ऑल शुड नो इट। Okay, sir. ठीक है बेटा।